आरसीएम आरसीएम में लोग, या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आरसीएम में लोग वो भी नेटवर्क मार्केटिंग सोच के ही लिए सोचते हैं कि ये चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। ये सारे चीजें सामने वाला कहीं ना कहीं हमारे प्लान, हमारे बातों से सामने वाला ये सोच लेता है और वो डर जाता है। आज मैं आपको क्लियर बताता हूं सर, आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए दिमाग में बिल्कुल ये मत रखिए कि सर मुझे भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, मैंने आपसे शेयर किया सर। मुझे प्रोडक्ट के डिस्काउंट छूट पसंद आया, मैंने आपसे शेयर किया। अब आपके पास दो रास्ते हैं सर, आपके पास दो रास्ता है। वो है एक, नंबर 1 कि आप भैया आरसीएम से हर महीना सामान खरीदते रहे, घर में ले जाके यूज करे, उसका शुद्धता का लाभ उठाए, छूट का लाभ उठाए, डिस्काउंट का लाभ उठाए। ये काम तो हम कर सकते हैं ना सर। जितने भी हमारे नए साथी हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं? जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, ये तो कर सकते हैं ना। दूसरा जो है वो है लोगों को चर्चा करने के विषय, कि भाई यदि हमें इसमें कैरियर बनाना है, इसमें यदि हमें अपना प्रोडक्ट फ्री करवाना है, तो लोगों से थोड़ा चर्चा करना है। उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। नए साथियों से मैं बात कर रहा हूं सर, कि जो हमारे बस में है, क्या हम वो काम कर सकते हैं? हमारे बस में एक काम है कि भैया इतना तो आपको समझ में, बाकी इतना लंबा समझने की आपको जरूरत नहीं है सर। आप सिर्फ इतना समझिए कि भैया क्या आप हर महीने अपने घर के जो जरूरत के चीजें हैं सर, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि प्रेशर नहीं दूंगा कि ये भी लो वो भी लो, ऐसे ये भी खरीदो वो भी खरीदो, नहीं। आपके घर के जो जरूरत के चीजें हैं, क्या वो खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये आपके हाथ में है सर, ये आपके बस की बात है, ये आपके बजट में है, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसका एक आसान सा उदाहरण देता हूं। कई साथी सोचते हैं, लंबा सोच लेते हैं, पहले से ही लंबा सोच लेते हैं और वो घबरा जाते हैं सर। पहले से लंबा सोच लेते हैं और वो घबरा जाते हैं। यकीन मानिए कैसे सोचते, मैं बताता हूं। जो लोग सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है, हजारों लोगों की ज्वाइनिंग, सर वो 1000 की शुरुआत 1 से होगी। आप 1000 लिख के दिखाइए एक साथ 1000 लिख के दिखाइए, नहीं लिख पाएंगे। आप 1000 लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा, सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा। तो 1 तो लिख सकते हैं ना, शुरुआत तो कर सकते हैं ना, कहने का मतलब ये। आज अभी की मैं ताजा आपको उदाहरण देता हूं। ताजा उदाहरण ये है कि देखिए, अभी रात का समय है, अभी रात का समय है। मैं बीरेन सिंह राजपूत जी से बात करता हूं, मैं हुसैन खान जी से बात करता हूं, मैं मनोज कहार जी से बात करता हूं बागपीपरिया से, मैं लक्की जायसवाल जी से बात करता हूं, मैं संजू दुबे जी से बात करता हूं। क्या अभी रात का समय है और आपको भोपाल आना है? जितने नाम लिया है वो भोपाल के नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। आपको भोपाल आना है। सीपी शर्मा जी से मैं बात करता हूं, आपको भोपाल आना है। आपने क्या किया, अभी के अभी भोपाल आना है, क्या करेंगे सर? आपके पास या तो कार है या मोटरसाइकिल है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? या तो आपके पास कार है या आपके पास मोटरसाइकिल है। तो अभी आप क्या करेंगे? ड्रेस पहन के आपने चाबी निकाला और कार या मोटरसाइकिल आपने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? गियर चेंज करने से पहले, गियर बदलने से पहले क्या काम करेंगे सर? चूंकि रात का समय है, सबसे पहले क्या काम करेंगे सर? आप बोल सकते हैं, मैं आपके लिप पढ़ लूंगा सर, लिपसिंग कर पढ़ लूंगा। जी बिल्कुल सही बताया, लाइट ऑन करेंगे। सबसे पहला काम आप लाइट ऑन करेंगे। कई साथी ऐसे हैं जिनको 180 किलोमीटर आना है, कई साथी जिनका नाम लिया है उनको 100 किलोमीटर आना है, कई साथी जिनका नाम लिया उनको 10 किलोमीटर आना है। तो यकीन मानिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इस गाड़ी, आपके मोटरसाइकिल या आपका कार स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे सर? जी सर, बिल्कुल गेट बंद करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही लिखा है, गेट बंद करेंगे सबसे पहला काम, क्योंकि रात का समय है, गेट बंद करके आना है। तो गेट बंद करने के बाद
यकीन मानिए सर, कार जो चलाते हैं वो गेट बंद करने के बाद ही स्टार्ट लेते हैं। अच्छी बात है, आपने अपनी सक्रियता दिखाया सर, कि आप एक्टिव है, सुन रहे हैं मेरी बातें, ये अच्छा लगा मुझे। तो आप सबसे पहले लाइट ऑन करेंगे सर, और आपने लाइट ऑन किया, लाइट हेडलाइट ऑन किया। ऑन करने के बाद आपको दिखाई दिया कि मेरे जो हेडलाइट है वो 30 या 40 फीट या 50 फीट तक, 30, 40 या 50 फीट तक, आपको ज्यादा से ज्यादा 70 फीट आपको दिखाई दे रहा है, 30 मीटर या 70 फीट आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 70 फीट आपको दिखाई दे रहा है। 1 किलोमीटर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है सर रास्ता, आधे किलोमीटर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको तय करना है 10 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 160 किलोमीटर आपको भोपाल आना है। तो क्या करेंगे सर, आपको इतने 160 किलोमीटर तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ 70 फीट दिखाई दे रहा है, 70 फीट, 70 फीट, 70 फीट आपको दिखाई दे रहा है। और आप डर गए कि आगे तो दिखाई दे नहीं रहा है, मेरे आंखें तो लंबा जा रहा है, आगे अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा छा रहा है, लाइट तो इतना तक दिख रहा है। मैं एक काम करता हूं, बंद करता हूं, सुबह जाऊंगा सर, बालाजी सर सुबह आऊंगा, अभी रात का समय है, मेरा लाइट साथ नहीं दे रहा है, भोपाल नहीं दिखाई दे रहा है सर, लाइट ऑन करने के साथ साथ। तो ये तो कोई नहीं करते ना सर, करते हैं क्या सर, कोई नहीं करते ना, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन एक काम होता है ना कि भैया 70 फीट दिखाई दे रहा है ना, वहां तक तो आओ गाड़ी लेके, गाड़ी लेके जहां तक लाइट दिखाई दे रहा है, आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, वहां तक आओ, वहां तक आओगे फिर 70 फीट आपको दिखाई देगा, फिर आओ फिर 70 फीट आपको दिखाई देगा, फिर आओ फिर 70 फीट आपको दिखाई देगा, फिर आओ फिर 70 फीट आपको दिखाई देगा। ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके रास्ता नजर आता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे, आपका रास्ता नजर आता जाएगा, और आप धीरे 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 160 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में हो चाहे 3.5 घंटे में हो, आप तय कर लेंगे 4 घंटे, रोड अच्छा हो तो हम जो काम कर सकते वो है 70 फीट आगे आइए सर, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है। आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है कि धीरेन्द्र गौर सर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट की तुलना किया है, उस तुलना में हमें समझ में आ गए कि भैया मार्केट से हम महंगा भी ले रहे हैं और मार्केट के क्वालिटी में भी अंतर है। आरसीएम से यदि हम सामान लेते हैं तो हमें थोड़ा सा क्वालिटी मिलेगा, हमें थोड़ा सा राहत मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ पैसे डिस्काउंट के बाद जो पैसे आप चुकाएंगे उसके एवज में कुछ पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट के आधार पर आपको कुछ पैसे खाते में भी वापस आएगा। तो आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिला, उसके बाद 10 से 25% तक की छूट मिला सर, 10 से 25% तक की आपको छूट मिला, डिस्काउंट मिला। उसके बाद डिस्काउंट के बाद आप मान लीजिए आपने 3000 के सामान आपने एमआरपी देख के आपने बकेट में रखा, उसके बाद आप बिलिंग डेस्क में गए, टेबल पे गए कि भैया बिलिंग कर दो, और आपको पता चला कि वो 2600 रुपए या 2500 रुपए के आसपास आपका बिलिंग हो रहा है, लगभग 2600 रुपए आपके बिलिंग हो रहा है। तो सर 400 रुपए बचा कि नहीं सर? आपके पड़ोस के दुकान से, किसी किराने की दुकान से, किसी कॉस्मेटिक की दुकान से यदि एमआरपी हिसाब से यदि 3000 का सामान उठाते, क्या आपको 2500-2600 का बिलिंग होता है सर? 57 रुपए के टूथपेस्ट आपको 57 के ही देंगे, वो 55 के नहीं देंगे सर, आपको 54 के नहीं देंगे, 50 के नहीं देंगे। लेकिन यदि आप आरसीएम में आते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर है, केमिकल बहुत कम के बराबर आपको मिलेगा, बहुत कम केमिकल के बराबर आपको मिलेगा, माने जितना कम हो सके, जितना कम हो सके सर। दूसरा, आपको 50 रुपए यदि एमआरपी है तो 40 में मिलेगा सर, 40 में। डिस्काउंट के बाद 10 रुपए बचा सर आपके जेब में, 10 रुपए बचा। और सोचिए 1000 टूथपेस्ट यदि आप लेते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो सर 10 रुपए के हिसाब से कितने बच गए सर आपके? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 सर 10,000 रुपए बचाए किसी दुकानदार ने यदि 1000 टूथपेस्ट खरीदते हैं। आप यदि 10 टूथपेस्ट खरीदते हैं तो आपके कितने बचा सर? 100 रुपए बचा। समझने की कोशिश है सर, और कुछ नहीं है सर, समझने की कोशिश है। आप यदि इसको रिटेल करना चाहते हैं तो आप नहाने की साबुन या फिर बर्तन धोने की जो हमारे
कपड़े धोने की जो साबुन है जो 190 ग्राम का है सर, 190 ग्राम का है, उस साबुन को आप 9 रुपए में लीजिए। 9 रुपए में लेने के बाद 45 पैसे आपको खाते में भी आएगा। 8 रुपए कितने का पड़ा सर? 55 पैसे। 8 रुपए 55 पैसे का भी आपको पड़ा। 8 रुपए 55 पैसे आप यदि रिटेल करते 10-10 रुपए में सर, तो लगभग 1.5 रुपए एक साबुन पे कमा रहा है सर। एक महीने में यदि 1000 साबुन बेच देते तो 1500 तो साबुन से कमाई हो गए सर आपके। ऊपरी कमाई की बात कर रहा हूं सर। ये समझने की कोशिश है और कुछ नहीं है सर। इसको होशियारी की तो जरूरत ही नहीं है सर। इसमें अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें तो आपको सबसे पहला क्या मिला? डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट के बाद आपके कुछ पैसे छूट में बच गए, आप घर सामान लेके गए, आपने उस सामान का यूज किया तो आपको पता चला कि सामान की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। जब आपको पता चला उस तब तक आपके मोबाइल में एक एसएमएस भी आया कि भैया आपने 2500 का सामान लिया और लगभग आपको 1300 से लेकर 2000 तक के पॉइंट मिलेगा। तो मैं उदाहरण के तौर पे 1500 पॉइंट मान लेता हूं। 1500 पॉइंट आपको मिल रहा है, आपके मैसेज आएगा कि 1500, मान लीजिए 1300 पॉइंट मिला, एकदम नीचे लेवल ले जाते हैं, 1300 पॉइंट मिला। 1300 पॉइंट में यदि आप नए मेंबर है, आपने किसी को नहीं जोड़ा सर, किसी से चर्चा नहीं किया, नया मेंबर है, तो 10% पे आप कैशबैक भी मिलेगा उस पॉइंट का। तो पॉइंट कितना है सर? बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं हम। पुराने जो साथी है वो बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। नए साथियों के लिए बिजनेस वॉल्यूम समझने में थोड़ा आसान कम मुश्किल होगा, तो पॉइंट बता देता हूं। आपने 3000 का सामान उठाए, आपको 2600 रुपए की लगभग बिलिंग हुई, 400 रुपए आपके जेब में वापस घर आ गए। उस 2600 का आधा यदि मान ले तो वो आधा जो है पॉइंट मिलता है, 40 से 75% तक की पॉइंट मिलता है। तो हमने 50% मान लिए, 1300 पॉइंट मिला। इस पॉइंट के आधार पर आपको कितना मिल रहा है सर? 10% पे आप नए मेंबर है, 10%, तो सर 130 रुपए आपके खाते में आएगा सर। 130 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा सर। मैं कसम खा के बोलता हूं, किसी के पिताजी, किसी के दादाजी के खाते में किसी दुकानदार ने भेजा हो, किसी कंपनी ने भेजा हो सर। जिस कंपनी का आप साबुन यूज करते हैं, जिस हीरोइन को देख के आप साबुन यूज करते हैं, क्या वो कंपनी आपके खाते में 130 नहीं सर, 13 रुपए भी डाला है सर आज तक? मैं कसम खा के बोलता हूं, यदि हिम्मत करके बोल दे सर फलाने कंपनी ने मेरे खाते में 13 रुपए डाला है, मैं सर उसको 1 साल तक आरसीएम के सामान फ्री दूंगा सर। इतनी दम आ जाता है सर। ये दम की बात है सर, ये हिम्मत की बात है सर। क्योंकि वो हम जान चुके, हमने हमारे दादाजी को देखा, हमने हमारे पिताजी को देखा, हम स्वयं देख चुके हैं, तो हमें पता है सर किसी कंपनी ने 13 रुपए भी नहीं डाला सर। 130 रुपए आपके खाते में आ रहा है यहाँ पे, वहां 400 रुपए की छूट, यहाँ 130 रुपए। धीरे धीरे आप मेंबरशिप जो है आपका बढ़ता जाएगा, और चूंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो आप चर्चा करेंगे सर, नहीं रोक पाएंगे सर। सोचिए, हमारे जो आरसीएम का नया सा ग्लिसरीन साबुन है, यदि किसी की स्किन समस्या है और वो स्किन की जो समस्या है वो साबुन से यदि स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, किसी की एड़ी फटा हुआ हो, एड़ी से खून निकल रहे हो सर, मार्केट की कोई भी क्रैक जैक काम नहीं आ रहा है, तो एक काम करिए सर, आरसीएम में आइए, 60 रुपए के आप आसपास आप हमारे एड़ी क्रीम ले जाइए। 1 हफ्ते में रिजल्ट की गारंटी सर। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखेगा और उसको लगाते रहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर। और जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मान लीजिए हमारे किसी मातृशक्ति की एड़ी की समस्या है और उनको यदि ये राहत मिला, मेरे स्वयं के दीदी रतन चंद्र रॉय जी के मिसेज, मतलब मेरी दीदी रिया रॉय जी, उन्होंने जब यूज किया 1 पीस सर, हर महीने उनका 4 पीस से 7 पीस सेल होता है सर। हर महीने उनके 4 से 6 पीस सेल होता है, 7 पीस सेल होता है सर। क्यों? क्योंकि हमारे एड़ी को राहत मिला, तो पड़ोसन के एड़ी को देख के हम जरूर बताएंगे कि भैया ये क्रीम यूज करो। तो अच्छा प्रोडक्ट का चर्चा दुनिया में करते हैं सर, बुरे का भी करते हैं, लेकिन बुरे की दुनिया में नहीं होती है सर। अच्छे की चर्चा जो है ज्यादा होता है और उसमें रिजल्ट मिलता है। तो आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर ने बहुत जबरदस्त सर प्लान दिखा है।
प्रोडक्ट के कंपैरिजन दिखाए, उनको सभी की ओर से बहुत 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 आभार। और मैं चाहूंगा सर, आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों ने देखिए सर, आपको दिल्ली जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा सर? सोचना पड़ेगा, डेट फिक्स करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? सोचना पड़ेगा। डेट फिक्स ऐसे नहीं होता है सर, सोचना पड़ता है कि भैया इस महीने तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस महीना आरसीएम की क्लोजिंग है मेरी, मार्च की क्लोजिंग करके फिर मैं अप्रैल में जाऊंगा। ऐसा कुछ सोचना तो पड़ता है ना सर। इस महीना नहीं जाऊंगा, इस महीना एग्जाम है। जैसे मनीष राय जी सोचे कि इस महीने एग्जाम है मेरे स्कूल में, उसके बाद पेपर कॉपी चेक होगा, उसके बाद तो सोचना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सर? सोचते हैं, विचार करते हैं, उसमें से एक कंक्लूजन आता है कि भैया फलाने तारीख को जाना है। अब आप टिकट खरीदते हैं सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? फिर आप टिकट टिकट खरीदते हैं, और टिकट खरीदने के क्या आप टिकट खरीदने से दिल्ली पहुंच जाएंगे सर? टिकट खरीदने से दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, टिकट खरीदने से दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। आपको स्टेशन पहुंचना होगा। क्या आप स्टेशन पहुंच जाएंगे, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको स्टेशन समय पर, ट्रेन पहुंचने से पहले पहुंचना होगा, समय पर पहुंचना होगा सर, समय पर। क्या आप स्टेशन समय पर पहुंच जाएंगे तो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे सर? गारंटी है? नहीं, मैं गारंटी देता हूं नहीं पहुंचेंगे सर। उसके लिए आपको जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया है उसी ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा सर। सही ट्रेन का चुनाव भी करना आना चाहिए, उस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। सोचिए सर, कितनी परेशानी है दिल्ली जाने में। अब दिल्ली के ट्रेन में आप बैठ चुके हैं, सब कुछ सही सही चला, दिल्ली की ट्रेन में बैठ चुके हैं, किसी के बातों में आके यदि आगरा नहीं उतरे तो दिल्ली पहुंचेंगे सर। किसी के बातों में आके यदि आप मथुरा नहीं उतरे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी के बातों में आ गए ना कि भैया मथुरा उतर जाओ, चले जाना, आगरा उतर जाओ, चले जाना, आगे वैसे भी ट्रेन फंस रहे हैं, कोई एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो आगे जाके ट्रेन रुक रहा है, तो आगे जाके सुनसान जगह पे ट्रेन खड़ी होगी, तो वहां जाने से अच्छा आगरा उतर जाओ, है ना, ताजमहल देख लेना, मथुरा उतर जाओ, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि देख लेना, है ना, और फिर दूसरा शाम के ट्रेन से दिल्ली चले जाना। अब दिल्ली कितनी दूर, पास में ही तो है, मथुरा आगरा से पास में ही तो है सर। एक स्टेशन पहले भी आप पहुंचे तो भी आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। आपको दिल्ली तक उस ट्रेन में बैठना होगा सर, दिल्ली तक उस ट्रेन में बैठना होगा। जब तक वो ट्रेन दिल्ली ना पहुंचाए तब तक आपको उस ट्रेन में बैठे रहना पड़ेगा। ऐसे ही सर आरसीएम है, आपने सोचना शुरू कर दिए, ठीक है। आज धीरेन्द्र गौर सर ने प्रोडक्ट समझाया, बालाजी ने कुछ और समझाया, कल भी बालाजी ने बहुत शानदार तरीके से समझाया, चलो समझ में आ गए, टिकट ले लो। सर बालाजी सर बताइए क्या क्या चाहिए? बालाजी सर ने बोल दिया एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ है, और एक बैंक के पासबुक, क्योंकि पेमेंट जो आता है कंपनी का आजकल चेक नहीं आता, आजकल डायरेक्ट खाते में आता है सर। तो उसके बाद एक नॉमिनी सेट करना है, 18 साल के ऊपर नॉमिनी का नाम होना चाहिए। नॉमिनी आपने सारे डिटेल दे दिया, मैंने ज्वाइनिंग लगा दिया, आपने दुकान से सामान खरीद लिए। मैं तो बालाजी तो बहुत चतुर है, आजकल आजकल चतुर हो गए सर। आजकल सीधा बोलते हैं कि भैया आपके फर्जी बातों में हमें भरोसा नहीं है, एक काम करो आप पहले दुकान जाओ, सामान खरीदो, मिनिमम 2000 के ऊपर के सामान खरीदो, और उसमें कच्चा बिल बनाओ, कच्चा बिल बना के अपना नाम लिखो, और उस बिल को फोटो खींच के मुझे भेजो। अब डॉक्यूमेंट भेजो, डॉक्यूमेंट का मैं बिल आईडी लगाऊंगा, उस आईडी जो रेफरेंस कोड आएगा मैं उस पिकअप सेंटर को भेजूंगा। भारत में किसी भी पिकअप सेंटर से आपने खरीदा है, मैं उस पिकअप सेंटर को मैसेज करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा कि भैया इस नाम से अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति या कल एक व्यक्ति सामान खरीद के गए, कच्चा बिल है, इस सामने वाले की आईडी लगा दिया है, आप एक काम करो पक्का बिल बना दो, उसके कोड में खरीदारी कर दो। असम के साथ, असम में मैं ऐसा ही करता हूं, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं। कई लोग ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं सर, उसके बाद फिर भैया अभी ज्वाइनिंग कर दो, और हम पता है सर आपको, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, हम तो बहुत खुश हो जाते, ओ माय गॉड ज्वाइनिंग आ रहा है, सामने वाला डॉक्यूमेंट दे रहा है, ज्वाइनिंग दे रहा है, फटाफट ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद बोलते हैं सर अभी तो शाम हो गए, कल जाए, कल जाऊं, मैं कल खरीद लेता हूं सर, अभी तो कुछ और काम है, कल खरीद लेता हूं, कल पैसा आ जाएगा
कल मैं खरीदने जाऊंगा, और कल तक उसको कोई ना कोई होशियार जो है गेंद दे देगा, और गेंद दे दिया वो आपको फिर घुमाएगा। अब आईडी लग चुकी है, अब आईडी तो लग चुकी है, वो लाइन जो है वो आपका चौक हो गया, बंद हो गया सर। आपको दूसरा लाइन चालू करना पड़ेगा उसके ऊपर वाले से फिर दूसरा लाइन चालू करना पड़ेगा। इसीलिए भैया सामने वाले को बोलो कि भैया चलो सामान खरीद लो, या फिर मेरे पास डिस्प्ले वॉल है, आ जाओ मेरे डिस्प्ले वॉल, मेरे घर में 10,000 का 12,000 का 15,000 का सामान है, मैं बिलिंग कर सकता हूँ, रात के 12 बजे आओ तो भी अपने हिसाब से सामान ले लो, 2-3 हजार का जो सामान लगता है ले लो, और मैं बिलिंग कर दूंगा आईडी लगा के। रात के 12 बजे भी बालाजी के पास आ जाओ, बिलिंग हो जाएगी सर, क्योंकि मैंने आरसीएम का डिस्प्ले वॉल छोटा दुकान ले चुका हूं। मेरे साथ अजय दास जी की भी छोटा दुकान है, आलोक विश्वास जी के भी छोटा दुकान डिस्प्ले वॉल है। तो ये अच्छी बात है सर, रमेश चौकसी जी के पास भी है सर, जीएल साहू जी के पास भी है सर, धीरेन्द्र गौर सर के पास भी है ना। तो ये सब अच्छी बात है कि आप ऐसे स्थिति में काम कर सकते। सुबह 7 बजे कोई चाय पीने आ गए आपके पास, तो आप डिस्प्ले वॉल से उनका बिलिंग कर सकते। इस तरह से हम काम कर सकते हैं सर। क्या हम इस तरह से काम कर सकते? आसान है सर, सामान खरीदना आसान है, काम करना ना करना बात की बात है। सामान खरीद तो सकते हैं ना, जहां तक हमें समझ में आ रहा है वहां तक तो कर सकते हैं ना। सामान खरीद लिए, ज्वाइनिंग लग गए सर, अब हमें दिल्ली जाना है, हमें डायमंड बनना है सर, डायमंड बनना है हमें, आरसीएम में डायमंड बनना है, तो क्या हमने जो ज्वाइनिंग ले लिया उससे हम डायमंड बन जाएंगे सर? समय का पाबंद रहना पड़ेगा सर। ट्रेन स्टेशन पहुंचने से पहले हमें स्टेशन पहुंचना होगा, मतलब समय का विशेष ध्यान देना होगा, समय का विशेष ध्यान देना होगा सर। 9 बजे मीटिंग, मतलब 9 बजे की मीटिंग में ही आना है। किसी को यदि आपने बोल दिया कि भैया आपके घर में मैं 9 बजे आ रहा हूं, तो 9 बजे ही उससे पहले पहुंचना है। ये नहीं कि 9:30 बजे पहुंच रहा है सामने वाले के पास, अरे यार अब ये तो आएगा नहीं, सोचा था 1 घंटा टाइम दूंगा, उसके बाद मामा के साथ कहीं जाऊंगा, पापा के साथ कहीं जाऊंगा। भैया आप ही लेट आए, आधा घंटा है मेरे पास, बस इस आधा घंटे में जो समझाना है राम कहानी सुनाओ। तो समय से पहले आपको आना पड़ेगा सर। मीटिंग में भी समय से पहले आएंगे तो जिस व्यक्ति ने 9:30 बजे मीटिंग एंट्री किया है सर, यकीन मानिए धीरेन्द्र गौर सर की वो अच्छी खासी जो प्रोडक्ट कंपैरिजन है वो मिस कर दिए सर, मतलब आपके ट्रेन छूट गया है आज। तो आपको सही जगह पे और सही निर्देश पे जो नियम है उस नियम के आधार पर काम करना होगा सर। सही ट्रेन सिस्टम जिसे बोलते हैं, आप ट्रेन में बैठ जाओ, अब आपको कुछ नहीं करना है, वो ट्रेन के ड्राइवर, वो ट्रेन के क्या बोले झंडे फहराने वाले, है ना, क्लिंजर मान लो सर, हंस लो थोड़ा सा कि बालाजी को ये भी नहीं पता कि वो झंडे पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्लिंजर मान लो, है ना, स्टेशन मास्टर, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग उस सिस्टम में लगे हुए हैं कि आपको दिल्ली कैसे पहुंचाना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिस्टम में जाके बैठना है, सही टाइम पे सही सिस्टम में जाके बैठना है। तो ऐसे ही आरसीएम में भी सही टाइम पे सही सिस्टम का फॉलो करना है, सही गुरु का होना जरूरी है। आप गुरु को पकड़ लो, गुरु जो बोले वैसा काम करो, आप धीरे 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 आगे पहुंचते जाओगे। यकीन मानो सर, ये बिजनेस ना सुनने का है। ये बिजनेस यदि आपको आगे बढ़ाना है, ये बिजनेस में यदि आपको खुद को आगे बढ़ना है, तो इस बिजनेस में एक शब्द सुनने की आदि बन जाओ, वो है ना सुनने की आदि। ना सुनने की आदत बना लो सर, ये बिजनेस में ना सुनने की आदत बना लो। जिस दिन आपको ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन आपको पता चलेगा सर कि हाँ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मीटिंग में आना होगा सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मीटिंग में आना होगा। क्यों? क्योंकि मीटिंग में हमने आपको प्रोडक्ट की तुलना बताया सर, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया, तो आज आप किसी के सामने प्रोडक्ट को लेके जाओगे तो आप जानकारी दे सकते हो। मीटिंग में हम आपको बताते हैं कि किस किस तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक तरह के लोग ये भी मिलेंगे जो जिसके पास आप जाएंगे तो वो उल्टा आपको समझा देंगे, तो आपको उस समय हंसी आएगा सर। यदि आपने मीटिंग में वो चीज सीख लिए तो आपको हंसी आएगा सर, आएगा कि नहीं कि अरे यार बालाजी ने सही बोला है, ये तो उसी टाइप के व्यक्ति है जो होशियार बन रहा है।
ये तो बहुत होशियार बन रहा है। मुझसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट है क्या, इड्सा में लिस्टेड है क्या आपकी कंपनी, आपके कंपनी की टर्नओवर कितनी है, आपके कंपनी कितनी प्रोडक्ट बना लेते हैं, आपकी कंपनी ये क्या कर लेते हैं, आपकी कंपनी में वो क्या होता है, आपने कितने कमा लिया, आपके बैंक अकाउंट दिखाओ। दुनिया भर के वो प्रश्न कर करके आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, आप भी नेगेटिव होकर घर आ जाओ। लेकिन यदि आपको मैंने पहले से ही बता दिया, यदि मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि यस ऐसा होता है, इस तरह के व्यक्ति से हंसो, तो आप जब भी वो प्रश्न करेगा आप हंसोगे कि हाँ मेरे सीनियर ने बताया था। ऐसे नमूने भी मिलेंगे, ऐसे नमूने भी मिलेंगे। तो यकीन मानिए सर आपको हंसी आएगा, वहां पे उल्टा हंसी आएगा। और क्या होगा पता है, होता क्या है, यदि आप ट्रेनिंग में नहीं बैठोगे, यदि आप सीनियर की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, तो क्या होगा पता है, आज आपने किसी जूनियर से, आपने किसी दोस्त से आपने बात किया और दोस्त को जाके प्लान समझाया, दोस्त के पापा जी को प्लान समझा और उसने आपको समझा दिया, रात भर में आप नेगेटिव हो गए, सुबह सीनियर का फोन नहीं उठाएंगे सर, 2 दिन तक सीनियर के फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन यदि आपने मीटिंग में बैठ गए, मीटिंग में देखिए उल्टा काम कैसे होता है, मीटिंग में बैठ गए, मीटिंग में बालाजी ने यदि आपको बता दिया कि यस ऐसा होता है, तो आप रात में क्या करेंगे पता है, बालाजी को मैसेज करेंगे, सर पता है आपने जैसे बताया था ना नमूने, ऐसा मुझे 2 मिले सर। और एक हंसने वाला जो व्हाट्सएप में होता है ना, हंसने वाला इमोज, वो भी भेज देंगे। उल्टा हो रहा है देखिए, जहां आप मीटिंग में नहीं बैठे थे जो व्यक्ति, वो सीनियर के फोन नहीं उठा रहा है, और जो व्यक्ति मीटिंग में बैठ गए वो उल्टा सीनियर को बोल रहा है कि सर ऐसे 2 नमूने आज मुझे मिले। तो यकीन मानिए सर मीटिंग का फर्क पड़ता है सर। और नए साथी जितने हैं सर, मैं आपको बता दूं सर, आप डेली कम से कम 10 दिन, जितने लोग नए हैं कम से कम 10 दिन बैठिए पहले, उसके बाद निर्णय लीजिए, उसके बाद विचार करिए। क्योंकि एक दिन में दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता, और एक दिन में मैं आपको पूरा चीजें नहीं समझा पाऊंगा सर। कई चीजें आज आपको छूट गए, हो सकता है कि आप नए हो, मीटिंग में बैठे हो, इतने में किसी का फोन आ गए, इतने में टीवी में कोई अच्छा बातें हो गए, फैमिली में किसी अच्छा बातें हो गए, तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया सर। लेकिन आप लगातार 10 दिन बैठेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर होगा सर, बहुत सारी चीजें। इसलिए बोलते हैं सर मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। कलेक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता जिसने स्कूल नागा किया हो सर। दिल्ली में जाके ट्रेनिंग लिया हो आईएएस की, और वहां जाके उसने एक भी दिन छुट्टी लिया हो, वो कलेक्टर नहीं बन सकते सर, मैं गारंटी लेता हूं उसकी। आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको सीखना है, सीखना बंद, जीतना बंद। तो आपको सीखना पड़ेगा। आज बहुत सारे चीजें धीरेन्द्र गौरसर ने बताए, तो एक काम कर सकते हैं सर, कौन कौन कर सकते हैं, वो है प्रोडक्ट खरीदना। सर मैं जानना चाहता हूं कौन कौन कर सकते हैं ये काम, कि सर इतना तो मैं कर सकता हूं कि मेरे जरूरत के सामान, भले वो 1000 का हो, 2000 का हो, 5000 का, उससे कोई फर्क नहीं सर, मैं इतना तो कर सकता हूं। कौन कौन कर सकते हैं, हाथ उठाए सर। यदि कोई हाथ उठा सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो ऑन करके हाथ उठा सकते हैं, मैं वीडियो भी देख पा रहा हूं सर, आप सबको एक साथ देख पा रहा हूं, यकीन मानिए सर। जी बिल्कुल सर, सभी का हैंड रेज है, सभी का हाथ उठा हुआ है। यकीनन मुझे खुशी है इस बात की कि यस, साथी जो है बिल्कुल हैंड रेज नहीं कर पा रहे थे, और वीडियो में आके जी जी जी, मातृशक्ति संगीता जैन मैडम। कई लोग सिस्टम को नहीं जानते कि व्हाट्सएप में जूम मीटिंग में हाथ कैसे उठाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर आप वीडियो ऑन करके हाथ उठा सकते हैं, 2 सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए और हाथ उठा दीजिए, ऐसे मैं देख लूंगा कि यस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे साथियों, सभी ने हाथ उठाए हैं, इसके लिए बहुत जी जी, आदरणीय हमारे केवल चंद जैन सर ने भी एड्रेस किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, कि आप लोग इतने शानदार तरीके से इस मीटिंग को समझते हैं। और हाथ उठाना, बीरेन्द्र सिंह जी आपके हैंड रेज नहीं हुआ सर, हाथ उठाइए सर आप। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू।